आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। सीमा आज बहुत उदास थी। किसी से भी कुछ बात नहीं कर रही थी। न ही खाना खाया, न ही चेहरे पर किसी प्रकार का कोई भाव था। सीमा अपने घर की जान थी, या कहे कि प्राणदायिनी थी। उसी के कारण घर में चहल पहल रहती थी। वह घर का हर काम छुटकियों में कर देती थी, मानो उसे के पास अलादीन का चिराग हो और वह हर काम उस चिराग को रगड़ कर देती हो। सीमा में एक गुण ही नहीं था, अनेकों गुण थे। वह रूपबान थी, वह गुणवान थी, व्यवहारिक थी, समझदार थी। परिवार को चलाने का, वह रिश्तों को निभाने का तो मानो उसने कोई कोर्स किया हो। वह सब कुछ बड़ी आसानी से खुशी खुशी कर लिया करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई सिकन नहीं आती थी। परिस्थितियां भले कैसी भी हो, पर वह कभी भी विचलित नहीं होती थी। किंतु आज वह खुश नजर नहीं आ रही थी। सीमा जितनी समझदार व गुणी थी, उसके पति रमेश भी उतने ही सुलझे हुए व सहृदय थे। दोनों में अटूट प्रेम था। रमेश हमेशा सीमा को खुश रखना चाहते थे। उसके मन का या उसका कहा हर काम करना रमेश को सबसे प्रिय लगता था। किंतु मध्यम वर्ग होने के कारण कभी कभी रमेश कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते थे। सीमा भी घर के हालातों को अच्छे से समझती थी और इस बात को लेकर कभी कभी विचार तो करते थे कि ऐसे कैसे और कब तक चलेगा। किंतु झगड़े की स्थिति कभी नहीं आई थी, न ही कभी कोई झगड़ा हुआ। परिवार में इनके अलावा 2 बच्चे और थे। दोनों ही अभी न समझ थे। एक 8वीं में तो दूसरा 5वीं में पढ़ता था। दोनों ही बच्चे भी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार थे और कभी भी ऐसी कोई जिद नहीं करते थे जो कि माँ बाप पूरी न कर सके। माँ बाप भी कोशिश करते थे कि इनके लिए किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। फिर क्या कारण था कि आज सीमा इतनी उदास थी और घर का वातावरण ऐसा था जैसे वहां कोई मातम मनाया जा रहा हो। कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा था। सब अलग अलग दिशाओं में घर में इधर उधर थे। खाना बना था, किंतु किसी ने खाया नहीं। रमेश ने सीमा से पूछा, सीमा क्या बात है? क्यों परेशान हो? कोई बात हो तो बताओ। अगर बताओगी तो समाधान निकलेगा, नहीं तो क्या लाभ होगा? सीमा, नहीं कुछ नहीं। हल्की तबीयत कुछ ढीली है। रमेश, तो चलो दवा दिला लाता हूं। सीमा, नहीं, आराम कर लेती हूं, सब ठीक हो जाएगा। रमेश, ठीक है, पर फिर भी अच्छा होगा, दवा ले लो। सीमा, नहीं, जरूरत नहीं है। अब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, पर सीमा न किसी से बोल ही रही थी, न कुछ कर ही रही थी। आज का छुट्टी का दिन बर्बाद हो रहा था। रमेश बोला, सीमा, सारा दिन निकल गया, ऐसे कब तक चलेगा? चलो कहीं घुमा लाता हूं। अगर मूड खराब है तो रिफ्रेश हो जाएगा। पर सीमा आज किसी की सुनना ही नहीं चाहती थी। आज वह खुद में रहना चाहती थी। शायद आज उसका भ्रम जो टूटा था, या यह कहूं कि उसे एक और भ्रम तो नहीं हो गया था। आज उसकी आंखें तो खुली थीं, पर आंखें खुलने पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यही उसके अचरज व खामोशी का कारण था। कल जब रमेश उसके साथ किचन में काम करा रहे थे, तब उसने मजाक मजाक में रमेश से कुछ ऐसा कहा जिसका रमेश ने न सिर्फ सीधा जवाब ही दिया, बल्कि उसका एहसास भी करा दिया था, जो कि उसकी बेचैनी का कारण बन गया था। रमेश एक एवरेज डील डोल वाला चरित्रवान व्यक्ति था। चरित्र सीमा का भी गंगा के समान था। यही वजह थी, दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। रमेश को इधर उधर मुंह मारने की न तो आदत ही थी और न ही कोई चाहत, कारण कि वह सीमा से खुश भी था और उसे खुश रखना भी चाहता था। किंतु कभी कभी सीमा मजाक मजाक में रमेश को उकसाती थी और कहती थी, वह तो मैं मिल गई, नहीं तो शादी भी नहीं होती, तुम्हें कोई घास भी न डालती और न जाने क्या क्या। रमेश हमेशा सुनता और उसे खुश रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला देता। कहता, पागल, जब तुम्हें वह सब कुछ है जो किसी को चाहिए तो जरूरत ही क्या है किसी और की घास डलवाने की, जब तुम्हारे पकवान खाने को मिलते हैं। पिछले 12 वर्षों से हर महीने 15 दिन में यह बात हो ही जाया करती थी। रमेश सहज भाव से हर बात सह लेता था। वह नहीं चाहता कि घर में किसी एक पागल के उकसाने से कुछ ऐसा हो कि घर बिखर जाए। कल रमेश ने सीमा को समझाया, देखो, सीमा, मजाक एक हद तक अच्छी होती है, उसके आगे इसे उकसाना कहते हैं, और आज के समय में किसी का न कोई धर्म है न ईमान। मेरी तो बात छोड़ दो, ऐसे बहुत से पुरुष व स्त्री है जिन पर कुछ भी नहीं है, न रूप न स्वरूप, न ही कोई हुनर, फिर भी हर तरह की औरत के साथ, हर तरह के मर्द व हर तरह के मर्द के साथ
हर तरह की औरत दिख जाती है। कोई नहीं जानता कि कब किसे किस में क्या पसंद आ जाए, या समझो मात्र अपनी ज़रूरत पूरी करने को ही कोई किसी को पसंद करने लगे। और बात कहना अलग बात है, उकसाना अलग बात है। इन्हीं चक्करों में घर टूटकर बिखर जाते हैं। इसलिए मजाक हद में हो तो अच्छा है, उससे आगे परिणाम गंभीर आते हैं। महाभारत में द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहने का ही परिणाम महाभारत हुआ था। तुमने जुदाई फिल्म देखी होगी श्रीदेवी का, जिसमें लालच दिखाया था और बाद में उसे किस हद तक पछताना पड़ा हो सकता है। ईगो और उकसाने की आत्मगिलानी या खुद को सही व दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में ही कोई ऐसा कर बैठे जिससे घर टूटने लगे। एक समय था जब चरित्रहीन व्यक्ति को अलग नज़र से देखा जाता था। आज का समय है कि चरित्रवान को सुनना पड़ता है कि तुम में है ही क्या। यह कहकर रनेश निकल जाता है। सीमा उन सब बातों को सोच रही थी। शायद रात को ठीक से सो भी नहीं पाई थी। वह यही सोच रही थी कि 12 वर्षों में आज तक रमेश ने इस तरह बात नहीं की। आज अचानक ऐसी बातें उसके मन में एक भ्रम पैदा कर रही थी। कहीं रमेश का किसी के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं चल रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रमेश ऐसे है ही नहीं। यह मेरा वहम ही है। रमेश ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर भी अगर रमेश से एक बार पूछने में जाता ही क्या है। क्यों न रमेश से एक बार पूछ लिया जाए। यह सब सोचने में ही सारी रात गुजर गई। अगले दिन सुबह रविवार का दिन था। आज भी छुट्टी थी। रमेश देर तक सोना चाहता था, किंतु सीमा की तो तारे गिन गिन कर वह इसी ख्याल में रात बीती थी कि सुबह हो और वह रमेश से पूछे। हल्का सवेरा होते ही उसने रमेश उठो। रमेश उठते क्यों नहीं? आज क्या उठना नहीं है क्या? रमेश, यार आज रविवार है, आज तो आराम से सो लेने दिया करो। आशा, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही और तुम हो कि घोड़े बेचकर सो रहे हो। रमेश, नींद में ही फुसफुसाते हुए, यार घोड़े बेचने के लिए है ही कहाँ। होते तो इस समय करोड़ों में बिकते। बंबई में तो इस समय मुंह मांगी कीमत वैसे ही मिल रही है। साथ ही अब घोड़ों को अस्तबल में न रखकर 5 सितारा होटलों में रखा जाता है। सीमा, तुम्हें नींद में भी राजनीति का भूत चढ़ा रहता है। उठे नहीं कि फिर वही गंदी राजनीति की बातें। रमेश, तभी तो कह रहा हूं बाबा, थोड़ा सो लेने दो, नहीं तो उठते ही टीवी पर सारा दिन न्यूज़ और फिर तुम्हारी किटकिट सुननी पड़ेगी। सीमा, ठीक है, फिर तुम सोते रहो, तुम्हें मेरी क्या परवाह। भले मैं रात भर जागती ही क्यों न रहूं। रमेश, क्यों, क्या हुआ? रात क्यों नहीं सोई? सब ठीक तो है। सीमा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, सोते रहो यूं ही। रमेश, मुझे मन से लो बाबा, उठ जाता हूं। अब तुम सोने कहाँ दोगी? घर तो मैडम से ही जो चल रहा है। जब मैडम सोए सब सो जाओ, जब मैडम उठे सब उठ जाओ। सीमा, भाव खाते हुए, हाँ तो इसमें गलत ही क्या है? तुम 3 बाप बेटों के बीच मैं अकेली ही तो महिला हूं। अगर एक बेटी भी होती तो वह मेरी तरफ होती। फिर मुझे क्या जरूरत थी कि तुम्हारी खुशामद करती। रमेश, ओहो, तो अब समझा मैडम को एक बेटी चाहिए। कहते हुए उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। सीमा, तुम पागल हो क्या कि उठे नहीं और मजाक के मूड में हो? मैं रात भर टेंसान में सो नहीं पाई। रमेश, अब होश में आ चुका था, उठकर बोलो, क्या बात है, क्यों नहीं सो पाई? क्या टेंशन थी? एक साथ कई सवाल कर डालता है। सीमा, बात बदलते हुए, कुछ नहीं तुम्हें उठाना था, नहीं तो तुम कहाँ उठने वाले थे? चलो अब चाय बना लाओ, चाय पीनी है। रमेश, हंसते हुए, ओहो, अब समझ आया, तो आज मैडम को हमारे हाथ की चाय पीनी है। जो हुक्म मेरे आका सर झुकाते हुए मजाक के मूड में कहकर रमेश चाय बनाने चला जाता है। सीमा अब फिर सोचने लगती है, रमेश को उठा तो लिया, अब क्या यूं ही पूछना ठीक होगा, और इसी उधेड़ बुन में खो जाती है। रमेश चाय लेकर आ जाता है, उसे ख्यालों में डूबा देखता है। सीमा, सीमा कहाँ खो गई? चाय नहीं पीनी? सीमा, नहीं नहीं, यही तो हूँ, मजाक कर रही थी। रमेश, अच्छा चलो चाय पी लो, फिर बाहर चलकर बैठते हैं, देखते हैं महाराष्ट्र का क्या हुआ। सीमा, सुबह सुबह मूड खराब मत करो। फालतू में एक बार टीवी खुला तो सारा दिन बर्बाद हो जाएगा और तुम सब भूल कर उसमें घुस जाओगे। आज टीवी नहीं चलेगा, और चला भी तो समाचार तो बिल्कुल नहीं। रमेश, नहीं यार, पूरा दिन न सही, पर थोड़ा देखे तो सही महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। सीमा बात पलटते हुए, चलो ये बताओ, आज क्या खाओगे? रमेश, क्या बात है मैडम, आज तो सुबह से ही अलग अंदाज में नजर आ रही हो, कुछ खास प्रोग्राम है क्या? सीमा, नहीं, आज तुम्हारी छुट्टी है, सोच रही थी क्यों ना तुम्हारी पसंद का कुछ बना लूं। रमेश, आज सारे दिन आपके मेहमान हैं, जाने मन
जो चाहो, जैसे चाहो, खातिरदारी करो। और हम तो चाहते हैं, अभी से करो, कहते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सीमा, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, और न ही ज्यादा भाव दिखाने की नहीं, तो कल की तरह सारा दिन भूखे मरोगे। कहते ही सीमा एकदम से ही चुप हो गई और रमेश भी अब कुछ कुछ समझने लगा। वह बोला, हाँ यार, कल का बना रखा होगा ना, वही गर्म हो जाएगा। पर यह बताओ, कल हुआ क्या था? सीमा, कुछ नहीं, तुम उसे छोड़ो। आज बताओ क्या खाओगे? जो कहोगे वही बनाऊंगी। रमेश, चलो ठीक है, सोचते हैं, पहले नहा धोकर फ्री तो हो ले, फिर देखते हैं। अब सब नहा धोकर फ्री हो जाते हैं। सीमा रमेश का मन पसंद खाना बनाने किचन में चली जाती है। रमेश भी उसे मदद कर रहा होता है। तभी सीमा अचानक पूछती है, एक बात पूछूं? रमेश, क्या बेटी चाहिए? सीमा, तुम पागल हो यार, अब भी बुढ़ापे में तुम्हें ज्यादा मस्ती सवार हो रही है। रमेश, चलो पूछो, क्या पूछना चाहती हो? सीमा, अब कुछ नहीं, मैं तुमसे नाराज हूं। रमेश, क्यों भाई, ऐसा क्या अपराध कर दिया? इस गरीब ने भाई कल की नाराजगी देख चुका हूं। सीमा, मजाक छोड़ो, एक बात पूछनी थी, सच सच बताओगे? रमेश, बाबा, पूछो तो सुबह से यही सुन रहा हूं, पर अभी तक सुई वही अटकी हुई है। सीमा, क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? रमेश, क्या तुम पागल हो यार, कल की बात को लेकर अब तक बैठी हो? रात गई बात गई। सीमा, नहीं, सच बोलो ना, पहले तो तुमने इस तरह कभी नहीं कहा, अब अचानक ये सब बातें? रमेश, यार, तुम ना एक बात के पीछे पड़ जाती हो, बस यूं ही कहा था, ऐसा कुछ नहीं है, समझी? चलो, अब बाद में बात करेंगे, इस विषय पर पहले खाना खिलाओ, कल से कुछ नहीं खाया है। सीमा, 10 मिनट बस, और 10 मिनट बाद खाना तैयार हो जाता है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते खाते दिन का आगे का प्लान होता है कि आज क्या करना है। सीमा कहती है, मुझे बाजार से कुछ चीज़ें लानी है, चलो आज साथ चलते हैं, काम भी हो जाएगा। और घूमना भी, रमेश कहता है, जो हुक्म मेरे आका। दोनों अपनी स्कूटर पर निकल जाते हैं और जो काम करना था कर आते हैं। रास्ते में सीमा कहती है, रमेश, मैं आज इवनिंग में अपनी एक मित्र के साथ मूवी देखने जा रही हूं। रमेश पहले तो सोचता है, आज से पहले तो कभी नहीं गई, आज जा रही है, चलो ठीक है, कल की टेंशन भी कम हो जाएगी। रास्ते में दोनों बातें करते आते हैं। रमेश कहता है, गाड़ी से जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मत जाना, लौटने में रात हो जाएगी, ठीक नहीं होगा। इस पर वह, पुनः यार, तुम इतना कंसर्न मत हुआ करो, हर बात में अपनी टांग अड़ाते रहते हो। हालांकि यह बात उसने मजाक में कही थी, किंतु क्योंकि वह स्कूटर पर पीछे थी तो भाव समझ नहीं आए, पर शब्द सुनाई जरूर दिए। इस पर रामेश बोला, मैडम छूट दे दी है, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी करो और कुछ भी बोलो। सीमा फिर जवाब देती है, तुम मुझे छूट देने वाले या न देने वाले होते कौन हो? क्या मैं तुम्हारी कोई गुलाम हूं? अब यह बात रमेश को चुभ जाती है और रमेश उससे कहता है, हाँ, यह बात भी ठीक है, अब आज से तुम आज़ाद हो, जो चाहो करो, यहां चाहो जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर आज से न मुझसे कुछ पूछना न बताना। एक अच्छा खासा माहौल अब बिगड़ चुका होता है। रमेश अब अपना स्कूटर, जो कि सामान्यतः 40 से ऊपर नहीं चलाता था, आज हवा से बातें कर रहा होता है। 65 व 60 से नीचे नहीं चल रहा था। रमेश घर आकर उसे उतार देता है। रास्ते में तेज स्कूटर के कारण कोई बात नहीं होती है। सीमा स्कूटर की गति देखकर रमेश के मूड को समझ जाती है। वह जाना नहीं चाहती है, किंतु क्योंकि टिकट पहले ही ऑनलाइन बुक हो चुकी थी और वह भी किसी और के साथ खुद होती तो नहीं भी जाती। इधर रमेश उसे व्यवहार का ज्ञान देता है, वह बेमन चली जाती है, पर उधर उसका मूवी में मन नहीं लगता है। इधर रमेश पड़े पड़े सारा समय निकाल देता है और टीवी भी बंद होता है। यहाँ रमेश मौका ढूंढता है, समाचार सुनने का। वहाँ आज रमेश पर मौका था और टीवी बंद। हालातों को देख सीमा समझ जाती है कि माजरा क्या है। सीमा माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है, अपनी गलती के लिए यह कहते हुए माफ़ी भी मांगती है कि यार, मेरा मतलब वह नहीं था जो तुम समझ रहे हो, मैंने बस यूं ही बातों बातों में कह दिया था। रमेश कोई जवाब नहीं देता है और काफ़ी कोशिश के बाद भी जब कोई बात बनती नजर नहीं आती है, दोनों जाकर आज फिर बिना खाए सो जाते हैं। सीमा अब भी रमेश को समझाना चाहती है, पर अब रमेश समझना नहीं चाहता है। वह सोचता है, इतनी आज़ादी और छूट का ही नतीजा है कि अब सीमा इतना बोलने लगी है। वह कहता है, अब मैंने तुम्हें बाधा नहीं है तो क्यों बदलना चाहती हो? आज़ादी, अगर इसी का नाम है तो तुम आज़ाद हो,
फिर मुझसे क्यों बध रही हो मैडम? अगर रक्सी किसी को अपने एक छोर से बांधती है, ना तो उसका दूसरा छोर भी किसी और से बद्धा होता है। कहने में बड़ा आसान है, पर जब कोई बद्धा नहीं होता, न जब उसे बंधने का महत्व पता चलता है। एक पतंग जब तक हिचके से बद्धी होती है और उसकी डोर किसी के हाथों में होती है, तब तक वह आसमान से बातें करती है और सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। किंतु जैसे ही वह कट जाती है, उसे लूटने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं और कभी कभी तो उसका वह हस्र होता है कि उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। हर कोई उसे पाने के चक्कर में उसका वजूद मेट देता है, जो पतंग कुछ समय पहले आसमान से बातें कर रही होती है। कुछ ही पल बाद उसका कोई वजूद नहीं रह जाता। वह कटते ही फटती भी है और फटकर किसी के काम की नहीं रहती। सड़क के कूड़े का ढेर बन जाती है और यही जीवन है, यही जीवन की सच्चाई भी। रमेश का लहजा तल्ख था, किंतु उसकी बातों में सच्चाई थी। सीमा को भी अपनी गलती का एहसास था। वह सुबह जल्दी से उठकर रामेश को लंच बना रही होती है। रामेश मना करता है। सीमा प्रेम से कहती है, रमेश, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कल भले मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, पर तुम्हें बुरा लगा। मेरा मन भी मूवी में नहीं लगा। देखो, कल किसी ने नहीं खाया। अगर आज तुम लंच न ले गए तो आज भी कोई नहीं खाएगा। क्या तुम यह चाहते हो? पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।